आयान रुको 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 रुको। अरे ये क्या कर रही है अम्मी? ये जरूर आपको उस बुशरा ने बोला होगा, वही ऐसे मशवरे दे सकती है। ये पैसे लो और दरगाह पे न्याज देते हुए जाना। अम्मी मैं कहाँ जा पाऊंगा? आप चली जाइए ना, पहले भी तो आप खुद ही जाती। अरे जाती हूँ ना, लेकिन तुम्हें कह रही हूँ वो दरअसल तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, वरना कहाँ कहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? चले डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, बस ऐसे ही बोझल सी हो रही थी तबीयत। आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम जो है ना, ये पैसे याद से जाते हुए न्याज देते हुए जाना। अच्छा आप ये पैसे तो रखिए, मैं कर दूंगा। वैसे भी पैसे आपके हों या मेरे, क्या फर्क पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। ये पैसे घर के खर्चे में से होते हैं। इसका मकसद होता है घर के रिस्क में बरकत, और परेशानियां और बलाएं दूर हो जाती हैं, टल जाती हैं। अम्मी आप किस जमाने में रह रही हैं? अच्छा बस, मैं जिस जमाने में जी रही हूँ ना, मुझे मेरे जमाने में जीने दो। जैसा कह रही हूँ वैसा करो। अच्छा ठीक है, लाइए अपने घर की आबा वाले पैसे, मैं कर दूंगा। चलो जाओ मेरा बच्चा, ऐसे जाओ। अल्लाह की अमान, खुश रहो। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा और आयान का मामला है, आप कौन होते मुझे सब कुछ कहने वाले? अगर आयान ने मुझे मायूस किया तो भरोसा तो आपने भी मेरा तोड़ा। मैं क्या समझ रही थी आपको, और आप क्या खेल खेलते रहे मेरे साथ। मैं बार बार आपकी बातों में आके खुद को तसल्ली और दिलासा देती रही। मुझे उसी दिन ये जॉब छोड़ के चली जाना चाहिए था। अब बस, मैं अभी और इसी वक्त ये जॉब छोड़ कर जा रही हूं। बस भी कर दे यार, और कितनी देर तक गिनेगा? पैसे नहीं गिन रहा, हिसाब किताब देख रहा हूँ। यार समझ ही नहीं आ रहा, एक ही दिन में इतने पैसे जमा हो गए। किस सारा खर्चा भी हटा दो ना, तब भी मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। वाकई विकी, तू सच कह रहा है? इसका मतलब है कि हमारे लंदन जाने के पैसे इस कारोबार से बन जाएंगे। तुझे यकीन नहीं आ रहा ना, तो देख ले साहब। वैसे हिसाब देखना आता भी है तुझे? बे क्या बात कर रहा है यार, तुझे पता है 100/100 आते थे मेरे क्लास में। उस जमाने में ना सबके बेटा 100/100 आते थे। तू अब की बात कर, ये वो हिसाब किताब नहीं है। विकी पाजी, अगर यही बात है तो थोड़ी शॉपिंग ही करा दें। जब से इधर आया हूँ उन्हीं 2 कपड़ों में घूम रहा हूँ। उड़िया भाई, उड़िया 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 उड़िया। आज हम शॉपिंग पे भी चलेंगे, खाना भी खाएंगे और फुल पार्टी करेंगे। ये लेकिन ध्यान से वापस भी आना है, काम भी करना है यहाँ के, समझा? है जी। हाँ जी।
फरीबा, अरीबा, कहाँ थी तुम इतनी देर से? मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा का फोन आया था, वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहे थे। मैंने तो मजबूरन झूठ बोल दिया, मगर जुलेखा अचानक आ गई और उसने फौरन बता दिया कि तुम घर पर नहीं हो और अभी तक वापस नहीं आई हो। अम्मी प्लीज, मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपकी और फुप्पो की जंगी मुज़ाकरात सुनूं। प्लीज। क्यों, क्या हुआ मूड को? घर से तो अच्छी भली गई थी तुम। जी गई तो अच्छी भली थी, लेकिन इस गर्मी में पैदल वापस आते आते मेरी हालत खराब हो गई है। अरे मेरी बच्ची, कहाँ जाओगी इस वक्त? क्या कर रही हो ये? जहन्नुम में। मगर अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। वैसे भी ना मेरा दम घुटता था इस घर में। ये तो आपकी वजह से मैं यहाँ रुकी हुई थी, वरना मैं कब की चली गई होती। अरीबा थूक दो गुस्सा। तुम्हारे अब्बा का बात करने का ये मतलब हरगिज नहीं था। उनका बात करने का मकसद कुछ भी था, मगर अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। माँ बाप गुस्से में अपने बच्चों को कुछ भी कह देते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे घर छोड़कर ही चले जाएं। अम्मा, मैं खुद मुख्तार हूँ। मैं अब्बा पर बोझ नहीं है जो उनकी बातें सुनूं। मेरे पास इतना है कि मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ।